मम्मी काम पर जाती फिर मैं पढ़ता जना यहाँ हो तो कि अंदर से भी मम्मी काम कर रही है। अब मैंने क्या भी काम कुछ करती है मम्मी आपकी? मकानों को ईंट मकानों का लेबर, जैसे लेबर। लेबर रोज ना जाती है ना मम्मी काम पर। रोने की ज़रूरत नहीं है, और जब रो रहे हो तो उसको पोंछने की ज़रूरत नहीं है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे सीकर ब्रांच की। जी हाँ, सीकर ब्रांच की हमारी स्टूडेंट निकिता वर्मा का, जिन्होंने फेयरवेल पे काफ़ी अच्छी ड्रेस बनाई थी और बाद में इनको बुलाया गया कि आप इंटरव्यू शूट करवाने के लिए आओ। और क्या ये वही ड्रेस है जो आपने फेयरवेल में पहनी थी? हाँ सर, ये वाइट ड्रेस। कहाँ से आइडिया लिया आपने इस ड्रेस बनाने का? ये आइडिया मैम का ही था, दीपिका मैम का। दीपिका मैम ने आपको कहा कि ऐसा ऐसा कुछ कीजिए? क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ये इसको बाद में कहाँ पहनूंगी मैं? ऐसा नहीं बोला आपने? ना, क्यों? क्योंकि ड्रेस है अच्छी, पहन लूँगी कभी भी, शादी में और कड़े भी घूमवा जाऊँगी जना। कहाँ घूमने जाएगी? कड़े भी जब रितु मैम की जिया बनूँगी जना जाऊँगी कड़े तो घूमवा। जब आप रितु मैम की तरह बन जाएंगी तब आप घूमते रहेंगे। कब तक बन जाएंगे आप? कोशिश तो कर रही हूँ सर भैया, लेकिन बन जाऊँगी 1-1.5 साल में। 1-1.5 साल में आप बन जाएंगे, ऐसा मन आपका कह रहा है? ओके। कब से जानते हैं आप रितु मैम को? मैं तो अभी जब 3 महीने हुए मैंने कोर्स करा, बिसु पहले ही मैं मैम को वीडियो देखी जल्दी जानी मैं 4-5 महीना होगा। लगभग 4-5 महीने से आप रितु मैम को जानते हैं? उससे पहले नहीं देखा था कभी? मैं सोशल मीडिया यूज करी कदे यूट्यूब पर कदे आया उनमें, और इंस्टाग्राम से भी मैंने कोई वीडियो भेजो जना मैं देखी। और सीकर ब्रांच की जो है ना ओनर दीपिका मैम, उन मतलब बाका नंबर हाँ जना मैं बाना कांटेक्ट करके और पूछ ले। फिर आपने एडमिशन ले लिया? फिर बड़े एडमिशन लिया ही क्यों आपने? क्या मोटिव था आपका? मोटिव तो भैया पहले मैं तैयारी कर रही ही डिफेंस की रहा, अब बाद में पापा जी की डेथ होगी 2024 में। बाप मैं घर कोई हो को नहीं कुमा बड़ो मतलब कि मम्मी काम पर जाती फिर मैं पढ़ता जना यहाँ हो तो कि अंदर से कि मम्मी काम कर रही है। अब मैंने क्या भी काम कुछ करती मम्मी आपकी? कुछ भी काम मिल जाता हो कदे यहाँ करी ना मकानों को ईंट मकानों का लेबर, बेसिक लेबर। लेबर। वो काम करती हैं आपकी मम्मी? लेकिन आपके चेहरे को देख के तो नहीं लग रहा आपको, मतलब अच्छी तरह पढ़ा है। पापा क्या करते थे आपके? पापा जी टाइला को काम करता है बेली। टाइलों का काम करते थे। अब आपकी मम्मी हैं। अब आपने बेसिकली ये सोचा कि मैं घर के काम में हाथ बटाऊं जिससे 2 पैसे आएँ तो परिवार सही से चले, ऐसा? मैं मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही, लेकिन मतलब कि दी ही बीएसएफ की यहाँ फिजिकल हुई, लेकिन आगे से मेरी टाइपिंग को नहीं हुई, मेरे आगे से कुछ रिस्पॉन्स को नहीं आया। 1.5 साल होगी मेरे फिजिकल वो हो गो पूरा। और फिर मतलब कि घर की स्थिति थोड़ी ही, भाई भी छोटो है, सिस्टर है बड़ी, बात तैयारी कर रही है और मतलब कि तैयारी कर रही, लेकिन यह सोच रही कि मैं कुछ करूँ। मम्मी ना रोज ना जाती है ना मम्मी काम पे, फील सही नहीं आता, आप समझें। जब मतलब कैसे बताऊँ आपको, मैं बताता हूँ। होपफुली आपकी और मेरी कंडीशन सेम ही है। आंसू जब तक हमें आ रहे हैं इसका मतलब हम इंसान हैं, पत्थर नहीं हुए हैं। ठीक है, आप भावुक हो रहे हैं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। हमारे परिवार में गुड़िया इतनी गरीबी थी, जैसे आपकी मम्मी बेसिकली आप कह रहे मजदूरी करते हैं, बस हमारे परिवार में ये फ़र्क लगा लो, हम मजदूरी नहीं की हमने। और मजदूरी क्यों नहीं की हमने, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे जहाँ पे अगर आप मजदूरी करें तो हो सकता है मेरी बहनों की शादी तक ना हो। सबसे बड़ा फैक्टर है समाज में कि जब हम गांव में रहते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है, चाहे भूखे मर रहे हैं लेकिन नहीं कर सकते। तो मेरी माँ ने भैंस पाली, ठीक है, 8-8 10-10 भैंसें। और हमारे यहाँ इतना कर्ज था कि मान के चलो आपसे पैसे लेने हैं, आपसे पैसे ले रखे हैं, आपके पैसे देने हैं, तो हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी माँ भैंस पालती थी, उनको बड़ा करती थी, तब जाके हमारा कर्जा उतरा। अगर मैं कहूँ कि हाँ नहीं हम तो रईस थे, नहीं। हर किसी की शुरुआत यहीं से होती है। और अब जब आप समाज को देखा होगा आपने, अब जैसे जिस भी आप समाज से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हो आप, अब जब आपके परिवार की माली हालत सही नहीं है तो कोई इंसान ऐसा सामने नहीं आएगा कि वो आपकी मदद करे, चाहे आपके रिश्तेदार हों चाहे कोई भी हो। लेकिन अब जैसे आप ये ड्रेस पहन के बैठे हो जिसमें से एक शोल्डर पे आपने ये डिज़ाइन बना रखा है, आपको ये कहने ज़रूर आ जाए कि हमारी बेइज्जती करवा रही है। ये है हमारा समाज, ये किसी की हेल्प नहीं करता, ये सिंपली आपको नीचे खींचता चला जाता है। और जब हमें आगे बढ़ना है मेरी प्यारी बहन, तो हमें खुद आगे जाना पड़ेगा। एक बार का अगर मैं तुम्हें किस्सा बताऊँ, मेरी माँ बताती है बहुत, और
गन्ने देखें, गन्ने ईख बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। तो जब वो गन्ना मिल में जाता है जहाँ से शुगर बनती है, चीनी बनती है, तो बेसिकली एक खेत होते थे किसी और के, हमारे तो इतनी ज़मीन है नहीं कि हम ईख लगाएं। तो एक परिवार ने तो जब गन्ना की छोलते हैं, उसको हरियाणा में बोलते हैं छोलना, मीन्स उसको ऊपर से काटते हैं और जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो पशुओं को डालते हैं। हम पशु पालते थे तो हमें उसकी ज़रूरत होती थी, तो कुछ परिवार तो हमें बुलाते नहीं थे कि ये इनके परिवार में बच्चे ज़्यादा हैं, ये गन्ने ना ले जाएं कहीं हमसे। समझ पा रहे हो, हमने वो दौर भी देखा है। इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है, और जब रो रहे हो तो उसको पोंछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो समाज है ये हमें खाने को नहीं देगा, हमें खाने को देगी हमारी स्किल। हम जो जीवन में काम करेंगे वही हमारे काम आएगा। अब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ 3 महीने में होपफुली बढ़ा होगा, बढ़ा है क्या? उससे पहले जब आप 3 महीने के बाद ये इंटरव्यू हम शूट कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और आप भावुक हो रहे हैं, तो 3 महीने पहले तो मेरे हिसाब से आप कैमरे के सामने नहीं बैठ सकते थे, नहीं ना? तो जो ये आंसू हैं इनको अपनी मजबूती बनाना है, छुपाना नहीं है। जो हमारे घर वाले काम करते हैं उसको भी छुपाना नहीं है। अगर मान के चलो कोई हमें पसंद कर रहा है हमारे काम से, तो हैं, हम ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ और मैं ये काम करता हूँ, आपको पसंद है अच्छी बात है, नहीं पसंद है और अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोई ठेका नहीं ले रखा हमने किसी दूसरे को प्रसन्न करने का, खुश रखने का। हमें खुश रखना है अपने आप को। अब बताएं, आप जो आपकी मम्मी जाती है काम करने, तो आप ये सोच रहे हैं कि बेसिकली मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरी मम्मी को बाहर ना जाना पड़े, सही। और मान के चलो दो बच्चे और हैं आपके परिवार में आपसे अलग, आप चाह रहे हैं उनकी जिम्मेवारी भी आप उठाएं, ऐसा ही भाव होगा आपका। तो क्या लगता है आपको यहाँ से जाने के बाद, सीखने के बाद आप ऐसा कुछ कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे परिवार को? करना पड़ेगा सर। अब पिसा भी लगाई है मम्मी, थोड़ी दिक्कत सूर। अब मतलब देख रही मैं, पहले भी जब आई ना बीस पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, लेकिन को नहीं हुई सिलेक्शन। जना मैं प्राइवेट जॉब के लिए भी 2 दिन घूमी ही उदयपुर वाटी में, लेकिन मिल रही है लेकिन 8-10 हज़ार में, और पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और छुट्टी भी को नहीं। 30 दिन काम करना जना को नहीं। मामा बोला कि तू खुद को ही सीख। अब मैं खुद के लिए बड़ी आई, फिर अड़े मेरा घर भी थोड़ी दूर है, अब सीख कर मैं रेंट लेके रे बोलो मतलब कि 10-15 हज़ार बैठा है। जब मेरा महीना का 3 हज़ार तो किराया हूँ, और मैं बड़ी आती ही रोज अप डाउन करती 1.5 घंटा को मेरा रास्ता। फिर अब मैं ठीक हूँ, अब मैं सीख गई। अब मैं आगे सोच रही हूँ कि मैं करूँ, सिलाई करूँ। और मैं लगी अब तो मैम के साथ सीख गई, मैम सिखाए ही मैंने सिलाई, तो अब थोड़ा नाम है रितु मैम को, सब जाने ही जाना। अब थोड़ा कस्टमर भी मेरे का ना होगा, ज़्यादा सिलाएंगा मेरे का। तो लगभग 3 महीने में आपके खर्च कितने हुए पैसे कोर्स को कंप्लीट करने में? भैया 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार रुपये। तो आपने वो कैसे मैनेज किया आपकी मम्मी ने? मम्मी ने मैनेज किया है, मामा जी कर लिया। हाँ, और मेरी इंगेजमेंट हुई है मेरी अभी फरवरी में, तो उनसे भी लिए मैंने। तो जैसे तैसे करके आपने किया है पैसा। अब आप क्या लगता है आपको कि यहाँ से जाने के बाद क्या ये पैसा आप रिकवर कर पाएंगे, उतना सीख हाँ, पाएंगे? करना पड़ेगा भैया, मुझे देना है। एहसान नहीं रखना किसी का, बिल्कुल सही। ज़िंदगी में कुछ भी लेना किसी से एहसान नहीं लेना कभी भी। जिससे पैसा लिया है उसका आप पैसा वापस करें, चाहे वो अपना परिवार का हो चाहे बाहर का हो। ठीक है जी। जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे इंस्टीट्यूट में, कैसा फील हो रहा था पहले दिन आपको? अच्छा फील हुआ, मतलब कि ठीक हो, लेकिन मैं तो जानती को नहीं। मैंने थोड़ी बहुत ही सिलाई आती ही नॉर्मल की, सुई चला बहुत, मशीन चला वो रहा, लेकिन मेरे को हाथ वाली मशीन ही अड़े आए। बाद में वह इलेक्ट्रिकल मशीन ही जना मैम और अच्छी तरीक़ा से बताया। यहाँ क्लास हुई ही मैम रितु मैम की, फिर स्टाफ वगैरह बताया कि भाई हाँ ऐसे चलाते हैं, चलावें। तो जो आपकी क्लास होती है शोल्डर हार्मोन की, होपफुली आपने बहुत अच्छे सीखी होगी। उस दिन कैसा महसूस हो रहा था? थोड़ा टफ हो, लेकिन बाद में जी हाँ स्टाफ है हमारे ब्रांच में, दीपिका मैम है, अर्चना मैम है, वे समझा दिया हमारे। तो अभी जो आप ये प्योर शेखावाटी लैंग्वेज बोल रहे हैं, होपफुली मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बागड़ी बोलते हैं ऐसे ऐसे, लगभग मिक्स ही लैंग्वेज है आपकी। तो जब रितु मैम आपको सिखाती थी तो क्या वो लैंग्वेज आपको प्रॉपर समझ में आती थी? कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं, हाँ हिंदी बोला है हमारा जी, हमारा टीचर ही, मैं भी जी पढ़ती जो ना, हमारा टीचर वगैरह सब हिंदी बोलता है, लेकिन मैं कभी यूज करी वो नहीं हिंदी। क्या आपका दिल नहीं किया कभी हिंदी को सीखा जाए, इंग्लिश को सीखा जाए प्रॉपर? दिल करो, ट्राई भी करी, लेकिन मैं हिंदी बोलती ना बीच बीच में शेखावटी आ जाती। वो तो ज़रूरी है, आप समझे, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना। जब हमारे लैंग्वेज में आप समझे, मैं कल को इंग्लिश भी अगर बोलने लग गया प्रॉपर, तो भी वो हरियाणवी टच आए बिना नहीं रहेगा। टच तो रहेगा, क्योंकि हमने बचपन से वही सीखा है। अब आप जब बोलेंगे तो शेखावाटी टच तो आपके अंदर रहेगा, और होना भी चाहिए।
और फिर मतलब कि कदे ग्राहक बन गया भी कोनी बस कॉलेज सु घरा फिर अँ सिखावटी चालती मैं पहली बार निकली घरा सु जिया सीकर बस अड़ा सु फिर घरा ओके कड़े गया कैसा रहा 3 महीने का सफ़र आपका हमारे अच्छा था मस्त था साथ कैसे याद रखेंगे जब अपने जीवन में इन 3 महीनों को आप जब आप मान के चलो 60 साल के हो गए आप बूढ़े हो गए तो इन 3 महीनों को कैसे याद करेंगे आप अपने जीवन में तो सर मेरी आगे की जो मेरी लाइफ है जो मैं करूँगी 3 महीना से करूँगी सर यहीं से अब आपकी शुरुआत होती है क्या करेंगे आप यहाँ से जाने के बाद अब बुटीक का तो अभी बजट होगा नहीं है। नहीं लेकिन घर से तो आप कर ही सकते हैं हाँ घर से ही करना पड़ेगा कोई है आपके पास ऐसे कस्टमर्स आए हैं कि हमारे लिए भी कुछ ऐसी बनाओ क्योंकि ऐसी ड्रेसेस बनाना हाँ पॉसिबल नहीं है अभी जो फेयरवेल हुई जना ये ड्रेस का जो मैं इंस्टाग्राम चलाई हूँ नहीं कदे जना मेरे भाई ड्रेस देखियो जना वो मेरे नाम की इंस्टाग्राम आईडी बनायो फिर वो डालियो और मतलब कि आसपास में जो ही ना मोहल्ला का रहे हैं फिर मेरे जो दोस्त ही वे मेरे का नया सूट कर ही गए हैं 3 दिन हुए ही वे मैंने बोल रहे हैं आज भी फ़ोन करे मेरे सूट सिल दी बोली भी मैं सिली को नहीं मतलब कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए हैं आपके पास सोशल मीडिया मतलब आपने यहाँ आने के बाद ही स्टार्ट किया हाँ, वो कि भी बिल्कुल फेयरवेल के बाद फेयरवेल के बाद। फेयरवेल के बाद स्टार्ट किया तो क्या मानते हैं आप सोशल मीडिया का यूज़ करना ज़रूरी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए अब तो भैया ज़रूरी है इससे ही मतलब कि सोशल मीडिया से भी अच्छा लगो कि भाई या लड़की भी मतलब कि आप घर बैठे चारों मेर घूम सका सोशल मीडिया की भी कभी वर्ल्ड से ऑर्डर ले सकते हैं अगर हम सही से काम करेंगे तो और समझें जो भी दर्शक अभी सुन पा रहे हैं मेरी प्यारी बहनें सुन रही हैं इस चीज़ को समझें हर चीज़ की एक शुरुआत होती है आज बड़ी से बड़ी कंपनी मान के चलो अपने इंडिया में रिलायंस को देखें टाटा को देखें तो किसी ना किसी दिन उसकी भी शुरुआत हुई होगी और सबसे अहम पल वो होता है जब आप शुरुआत करते हैं हर चीज़ को दरकिनार करके अपने माइंड पे कंट्रोल करके आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करेंगे वो पहला कदम मायने रखता है कि आपने कब रखा अगर वो आपने रख लिया तो धीरे धीरे आप मजबूत होते चले जाएंगे और बहुत आगे बढ़ पाएंगे अब शुरुआत में हो सकता है कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो उसको अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोलें क्या कर रही है ऐसा कर रही है आंखें फुड़वाएगी या कुछ करेगी कुछ भी बोलेंगे लेकिन उनको मेरा ये मैसेज है कि हमारे उन स्टूडेंट्स को देखें जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और जो अच्छे खासे पैसे अर्न कर पा रहे हैं जैसे कि जीता जागता उदाहरण हमारी एक स्टूडेंट है पीके वर्मा जो सबको दिखती हैं 70-80 हज़ार फॉलोवर हैं अच्छा बुटीक चलाती हैं 4-5 लोगों को काम दे रखा है खुद के पैसे से कमा के स्कूटी लेके आई खुद के पैसे से आईफोन लेके आई मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है लेकिन एक महिला जिसको मान के चलो जिसके पास पैसा ना हो अगर वो खुद के पैसे से आईफोन स्कूटी हर चीज़ दे पा रही है घर में 50,000 लाख रुपए कमा पा रही है वो बहुत बड़ी बात है आप इस चीज़ों को समझें एक महिला को जब तक हम सशक्त नहीं करेगा या समाज सशक्त नहीं करेगा उसके साथ नहीं देगा तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी परिवार में से उसके भाई को पिता को पति को किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा महिलाओं को आगे बढ़ाने में और आप इस चीज़ को समझें ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है अब पीछे से मैं यहाँ बैठा था तो एक पता नहीं कौन बैठा था एक लड़का कह रहा नहीं महिलाएं ऐसे ही करती रहती हैं कुछ बात थी उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता मैं बोला तू महिलाओं का दर्द कभी नहीं समझ सकता एक महिला होने का क्या दर्द है कह रहा तू समझ सकता है मैं कहा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने 300+ इंटरव्यू शूट किए हैं मैं महिलाओं के बीच में रहा हूँ मेरी खुद 4 बहनें हैं तो मैंने देखा मेरी बेटी भी है समझे तो मैंने देखा है समाज का हर वो मोड़ की कोई भी महिला अगर कामयाब होने चलेगी अगर उसके परिवार में से एक मेल उसके साथ है तो समाज थोड़ा दायरे में रह के बोलेगा नहीं तो समाज कुछ भी बोल सकता है जो उसका दिल आएगा वो बोलेगा इसलिए जो आपने कहा वो जो आपने किया वो बिल्कुल सही कि आपके भाई ने आपका इंस्टाग्राम बना के दिया वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझे नहीं तो आप इंस्टाग्राम खुद बनाते इस समाज ऐसे आपके भाई को बहकाता है ये क्या डाल रही है कैसी ड्रेसेस डाल रही है लोग कमेंट करेंगे कैसा होगा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगा अपने भाई को भी समझाना ये कि जब हम काम करेंगे तो जो नेगेटिव लोग उनको साइड करते चलेंगे हमें अपने काम पे फोकस करना है हमें अपने परिवार पे फोकस करना है समझे ये सिखाते हैं बेसिकली हम ऑफलाइन सेंटर्स पे कि बच्चों को आगे कैसे बढ़ना है जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ आने के बाद स्टिचिंग तो आप सीख ही जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और स्टिचिंग आप सीखे बिना चले गए ठीक है जी ओके जो इन 3 महीनों में आपको ड्रेसेस सिखाई गई है उनमें ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपको सबसे प्यारी लगती है कि ये ड्रेस जो मैम ने सिखाई वाह मज़ा आ गया बिल्कुल सारी मस्त है सारी मस्त है कोई तो एक फेवरेट होगी कि यार ये पहन के मैं कहीं जाऊँगी तो मज़ा आ जाएगा बायना वर्कशॉप में ड्रेपिंग की स्कर्ट वाली ड्रेपिंग स्कर्ट वाली ड्रेस जो सिखाई गई वो आपको बहुत अच्छी लगती है ओके अब जैसे आपने कहा कि आपकी एंगेजमेंट हो रखी है तो जब आपकी शादी होगी उसके ड्रेसेस आप खुद डिजाइन करेंगे बरी भी मैं ही बनाऊंगी क्या करें वो जो शादी का जो लहंगा आता है ना वो मैं ही बनाऊंगी खुद ही बनाएंगे और लोगों को कैसे बताएंगे मैंने बनाया ये क्योंकि लोग तो ऐसे मानेंगे शादी में तो मोल का लेके आई होगी जी हाँ मेरे भाई इंस्टाग्राम चलाया तो मैं वीडियो बना लूँगी भी वो जब मैं कटिंग करूँगी स्टिचिंग करूँगी जना फिर मतलब सामने आप जब ससुराल में जाएंगे तो आपकी पहले पूरी हो जाएगी हमारी बहुत डिजाइनर है
कैसा फील आएगा फिर आपको? अच्छा फील आएगा। ओके। ब्रांच पे जो टीचर्स थे उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? अच्छी थी, मतलब कि हमारा जो ही ना स्टाफ में बे मतलब कि जी रितु मैम को है ना बिहेवियर, मतलब कि एकदम प्यार से बोलबो, एकदम नरम दिलकार, इस हिसाब से हमारी दीपिका मैम, अर्चना मैम, सब आशा मैम और सब अच्छे हैं। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? मिले हैं आप कभी? हाँ, मैं तो आज ही मिली हूँ मैम से। पहली बार आप आज ही मिले हैं? हाँ, और आज? मैं जब फेयरवेल में आई ना जना देखी मैम ने दूर से। ओके। फेयरवेल में कैसा फील हो रहा था जब आप रैंप वॉक कर रहे थे? ऐसा लगा बादलों में चल रही हूँ आज मैं ही हूँ बस धरती पे? हाँ, मैं तो ना जब फेयरवेल में आई ना अभी के बाद जब मेरा वीडियो आया ना जना मतलब कि मोहल्ला में मैं तो इस हिसाब से देखो लगा जी मैं सेलिब्रिटी हूँ। एक बार ऐसा लगा था क्या ये मैं ही हूँ? हाँ, ऐसा ही फील आता है। ओके। तो जो रितु मैम ने आपको उड़ान दी है, जो पंख दिए हैं, कहाँ तक दूरी तय करेंगे आप अपने रितु जीवन में? मैम जहाँ तक है ना वहाँ तक। अच्छा, मैं जहाँ तक रितु मैम की उड़ान जाएगी वहाँ तक आपकी भी जाएगी। यहाँ आने से पहले आप कितना सिलाई के बारे में जानते थे? कौन सी ड्रेसेस बना लेते थे? ड्रेस तो वो नहीं, मतलब कि इतनी थोड़ी बहुत या सूट का फिटिंग कर लेती या फिर एक कुर्तो सी लेती, छोटा मोटा था? छोटा मोटा। ओके। यहाँ आने के बाद जो आपको पैटर्न मेकिंग सिखाई गई, नई नई ड्रेसेस सिखाई गई, फैब्रिक के बारे में नॉलेज दी गई, इससे आपकी समझ कितनी बढ़ी इन चीज़ों को लेकर? मतलब कि मेजरमेंट ले आगो एकदम परफेक्ट कि भाई हाँ इस हिसाब से बॉडी मेजरमेंट लिए जाए है, और मतलब कि फैब्रिक कितो लेनो है, मतलब कि या इतनी लंबी है, इतनी हाइट है या इतनी छोटी है, तो एक हिसाब से कितो कपड़ा लेनो है, किस हिसाब से मेजरमेंट लेनो है, ये बताया गया। मतलब कि है मैं बोल सकूँ कि भाई हाँ अगर तन लेंगो बनाना है तो भी की हाइट सूर भी की कमर से भी और चल जाएगी तन 10 मीटर 5 मीटर। ओके। जिस जगह पे आप रहते हैं, आप क्या मानते हैं आप कितना पैसा मंथली अर्न कर लेंगे? मतलब कि जब मैं रह रही हूँ ना भी बड़े तो इतो इतनी सिलाई है को नहीं, अब मतलब कि अब जियाँ मैं बताया कि अस्तर का कुर्ता पर ना मतलब कि ठीक ठाक पैसा कमा सका है 600 रुपया 700 रुपया कुर्ता पर, लेकिन जब मेरे कन परसों जो क्लाइंट आई ना जो ना मम्मी ने बोली कि है ना यो सूट सीधे सी लेकिन है ना ही करना मैम ने ना मैं 600-700 रुपये बताई, बापू नहीं मैं 300 रुपये दूँगी, नहीं मैं 400 रुपये दूँगी। अब आप समझें, सबसे पहले आप अपने नज़दीकी बुटीक्स पे जाएंगे, ठीक है? वहाँ पे देखेंगे क्या कौन क्या रेट ले रहा है, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ, पुणे में हमारी एक स्टूडेंट थी, वो एक ब्लाउज सिलने के 2700 रुपये लेती थी, समझ पा रहे हैं? अब मैं कहूँ आपके गांव में आप 2700 रुपये लो तो पॉसिबल नहीं है। आप देखिए अपने एरिया में क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से दें और कस्टमर को बिल्कुल बेस्ट दें। सपोज़ कीजिए कस्टमर को एक डिज़ाइन बना के दे दें अच्छा सा, उसको हैबिचुअल आपको बनाना पड़ेगा कि वो आपके पास ही लौट के आए, और जब वो उसको ऐसा फील होगा कि ये जो लड़की काम कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है, जब वो इन फ्यूचर जब आपके क्लाइंट परमानेंट हो जाएंगे आप अपनी चार्जिंग बढ़ा सकते हैं, तो पैसा आप बहुत आराम से कमा लेंगे। और दूसरी बात, आप इस चीज़ को समझें, जिस भी जगह से अगर आप काम कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हर जगह से आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि मेरे को इस मोहल्ले के ही सिलने हैं, बाहर से भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है? ब्रांच पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई इशू आया कभी आपको? आने जाने में कोई तकलीफ, या किसी ने मतलब ब्रांच पे कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार हुआ कभी? ना, सही था बिल्कुल? आपको ऐसा नहीं लगा ये तो यहाँ पे भी साइन करवा रहे हैं, यहाँ अंगूठा लगवा रहे हैं, डेली अटेंडेंस ले रहे हैं, CCTV लगा रखे हैं, ये तो जेल है? नहीं भैया वो तो हमारी बाई तो है कि ताकि बच्चे सेफ्टी सुरक्षित तो है, महसूस हाँ, करें, लड़कियाँ सुरक्षित। सेफ महसूस करें। अब जो मतलब कि जो घर का आती दूर भेज रहे हैं, मेरा घर का भी तो वे भी देख रहे हैं भाई एक लड़की जा रही है इतनी दूर, तो सेफ ही रहे भी बड़े। ओके। तो अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देंगे? क्या चाहेंगे आप, लड़कियां क्या करें? अब जी हाँ हमारा गांव है, हमारा मोहल्ला में सारी लड़कियां मतलब पढ़ रही है ना, ग्रेजुएट है पूरी, लेकिन है ना बे बस इस हिसाब से बैठी है कि बस गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा, नहीं लगूंगा ना तो फिर बस शादी करनी है और बाम घर आ लेना है। आप समझे, ये आप आपके मोहल्ले के नहीं है, सारे अपने हाँ, नॉर्थ मतलब इंडिया कि के सबके नॉर्थ इंडिया में तो है ही ऐसा। पढ़ाएंगे लिखाएंगे फिर कहेंगे लड़की की शादी की उम्र होगी, इसकी शादी कर देते हैं। कोई परिवार ये नहीं सोच रहा कि इसको स्किल्ड करना ज़रूरी है, इसको अपने पाँव पे खड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब महिला अपने पाँव पे खड़े होगी तो उसके अंदर एक एटीट्यूड आएगा और वो अपना परिवार बहुत अच्छे से संभाल पाएगी। क्योंकि हमें नहीं पता जिसके पल्ले हम उस लड़की को लगा रहे हैं, जिससे उसकी शादी कर रहे हैं, वो कैसा इंसान है, क्या पता चलता है किसी का? नहीं पता चलता। और जब मान के चलो अगर रिश्ता सही नहीं हो पाया, फिर उस लड़की को आप क्या करेंगे, कैसे उसको स्किल्ड करेंगे, कैसे उसका आत्मविश्वास आप बढ़ाएंगे? गुड़िया चलो कोई बात नहीं, जीवन की दोबारा स्टार्ट कर। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सबसे पहले जब भी गुड़िया की शादी करें, अपनी बहन की शादी करें,
तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उससे पहले वो अपने पाँव पे खड़ी हो। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितुंसा। धन्यवाद। I get the feeling it's a good night. It's so bright. The city's shining from the महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद।